किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि स्वाभिमान इतना मत बढ़ाओ कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतने मत कमाओ कि स्वाभिमान मर जाए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कृष्णन, आप देख रहे हैं माय मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी है एक जमींदार परिवार की। एक गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 4 बेटे थे। 4 बेटे खूब पढ़ाई की थी। जमींदार का उम्र हो गया था तो उसने चल बसे, और उनके बेटे कहीं पर जॉब नहीं किए, क्योंकि वो मन ही मन सोचते थे कि हम जमींदार के बेटे हैं तो हम कहीं के किसी के पास काम नहीं करेंगे। इसी तरह उनके पास जो जमीन था, जायदाद था और जेवर था, वो धीरे धीरे बेचने लगे और उसी पैसे से वो जमींदार की तरह जीने लगे, खूब ऐसा आराम करने लगे। धीरे धीरे उनके पास सब कुछ खत्म हो गया, ना जमीन था, ना जायदाद थी, ना रुपया था, कुछ भी नहीं था। आखिर में वो उनके घर में जो सामान थी उसको भी वो बेचने लगे। एक दिन उनके घर में एक मेहमान आए, तो मेहमान एक रात के लिए वहां पर ठहरे। वो उनकी हालत देखकर समझ गए थे कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो रातों में खाकर सो गए। उनको उनकी आंख में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मन ही मन सोचते थे कि मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा। इसी प्रकार उनको एक सुजोग मिल गया। वो रात में जागते ही बैठे थे। वो देखे कि उनके जमींदार का बड़ा बेटा उनके आंगन में जो सदना की पेड़ है वो फल को तोड़कर वो एक व्यापारी को बेच रहे थे। तो वो मेहमान ने समझ गया कि वो इसी से ही अपना सब कुछ मिटा दिए। इसीलिए वो सोचा, और वहां पर एक कुड़ाली पड़ी थी तो उस कुड़ाली से उस पेड़ को काट देना, और रात ही रात उनके घर से भागे। जब सुबह हुआ तो चारों भाई ने उठकर देखे कि किसी ने उनके सजने के पेड़ को काट दिया है। तो वो बहुत गुस्से किए और देखे कि वो मेहमान भी घर पर नहीं है। तो उसने सोचा कि वही मेहमान ने ये सब काम किया है। उनके पास कुछ चारा नहीं थे। वो आखिरी में ही शहर गए और काम ढूंढने लगे। धीरे धीरे वो अच्छे कंपनी में जॉब करने लगे और उनका सब कुछ ठीक हो गया। 4 साल बीत गया। वो सबकी शादी हो गई थी। फिर से वही मेहमान उनके घर में आए। तो ये चारों भाई जब उस मेहमान को देखे तो उनके पैर में पड़े और उनके कहने लगे, आप जो काम किए थे उसके लिए आज हम यहाँ पर हैं। यदि उस दिन आप उस पेड़ को नहीं काटते तो आज हम वही की वही रहते। तो आखिरी में मैं यही कहता हूँ कि हमारे पास जो पोटेंशियल है हम उसको इसी तरह कार्य में लगाएंगे, क्योंकि हर वक्त पैसा, जमीन, जायदाद साथ नहीं देता। हमको कर्म करना पड़ता है। कर्म करने से हम सब कुछ पा सकते हैं। यदि मेरा कहानी अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।